हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लेसन 6 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो का, वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हो प्रीवियस वीडियो। एंड HTML सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले CSS कोर्स को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ से हम इस फोल्डर के अंदर VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड के अंदर आने के बाद यहाँ से एक फाइल क्रिएट करेंगे, लेसन। फाइल का नाम देंगे lesson_6.html। देन एक बोलेप्लेट लगाएंगे। बोलेप्लेट देने के बाद में टाइटल में मैं दूंगा lesson 6। देन यहाँ से स्टाइल शीट को मैं लिंक कर लेता हूँ और इसका नाम रखूँगा मैं lesson6.css। देन एक फाइल क्रिएट करूँगा lesson6.css। देन इतना करने के बाद में मैं lesson_6.html फाइल में आऊँगा। देन यहाँ से आने के बाद में सबसे पहले मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँगा। कंटेनर क्रिएट करने के बाद में यहाँ से मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगा, box1, एंड इसका नाम दूंगा मैं box1। देन एक और डिव क्रिएट करूँगा box2, एंड इसको मैं टैप कर दूंगा box2। देन एक और डिव क्रिएट करूँगा box3, एंड इसके अंदर भी मैं box3 टैप कर देता हूँ। देन इतना करने के बाद में मैं एक डिव और क्रिएट करूँगा box4, एंड इसको भी हम box4 देंगे। देन इतना करने के बाद में मैं CSS वाली फाइल पे आऊँगा और डॉट कंटेनर को टारगेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी हाइट देने वाला हूँ 100 पिक्सल। देन इसकी मैं विड्थ दूंगा 400 पिक्सल। देन इसका मैं बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देन इतना करने के बाद में मैं क्या काम करता हूँ, सभी डिप को एक हाइट दे देता हूँ। मैं देने वाला हूँ 20 पिक्सल। देन विड्थ यहाँ से मैं देने वाला हूँ 30 पिक्सल और यहाँ से मैं एक काम कर देता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इतना करने के बाद में मैं आईडी को टारगेट करता हूँ। मैंने जो आईडी क्रिएट करी थी, सबसे पहले मैं करता हूँ .box1 एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ऑरेंज। देन मैं box2 को टारगेट करता हूँ .box2। देन इसका मैं बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ पिंक, एंड फिर box3 को टारगेट करूँगा box3 एंड इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं येलो। देन अब मैं box4 को टारगेट करता हूँ box4। देन इसका बैकग्राउंड कलर रखने वाला हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका कर देता हूँ या पर्पल कर देता हूँ। इसका पर्पल रखेंगे। देन इतना करने के बाद में हम इसे फाइल करेंगे, CSS फाइल को सेव करेंगे, देन HTML वाली फाइल को सेव करेंगे। देन गो लाइव करेंगे। गो लाइव करने के बाद में अब आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है गाइस, हमने एक कंटेनर बनाया। देन गाइस अभी इसका आउटपुट आप देख सकते हो। हमने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर हमने 4 बॉक्स बनाए, box1, box2, box3, box4, एंड सभी को मैंने क्लास दी है box1, box2, box3, box4 करके। ठीक है गाइस, देन इसकी हाइट विड्थ दी है box1 की, box2 की, box3 की, box4 की। देन सभी बॉक्स में मैंने डिफरेंट कलर अप्लाई किया है। देन अब चलते हैं नोट्स पर। अब आ चुके हैं नोट्स पर। देन यहाँ से आज हम सीखने वाले हैं फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स की सारी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से समझेंगे। देन इट इज़ अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर द अरेंजिंग आइटम इन रो और कॉलम। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लैक्स बॉक्स रो और कॉलम को
डेटा को रो में एंड कॉलम में कन्वर्ट करने में काम आता है। ठीक है गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी ये बॉक्स है ये हमारे पास ये कॉलम वाइज है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये रो वाइज आ जाए, तो मैं क्या काम कर देता हूँ, देखो सबसे पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हमें करना पड़ेगा कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करना पड़ेगा। जैसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करते हैं तो मीन्स डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे हम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम सारे की सारे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारे बॉक्स रो में थे अब हमारे सारे बॉक्स कॉलम में आ चुके हैं। ठीक है गाइस, सॉरी, जो भी बॉक्स हमारे कॉलम में थे अब ये हमारे एक रो में आ चुके हैं। ठीक है गाइस, देन अब हम सारी प्रॉपर्टी को जानेंगे। देन सबसे पहले नोट्स पे चलते हैं, आगे चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट जब डिस्प्ले फ्लैक्स हम करते हैं, फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देन ये रो में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स ये डिफॉल्ट रहता है जैसे हम डिस्प्ले फ्लैक्स एक्टिवेट करते हैं। देन फिर हम जान लेते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। अब रो रिवर्स में क्या होता है, देखो अभी बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, अभी आप इनको देखना। जैसे मैं करता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज करता हूँ और यहाँ से करूँगा मैं रो रिवर्स। जैसे मैं रो रिवर्स करता हूँ देन आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो ये अपोजिट साइड रिवर्स हो चुकी है, यानी कि राइट टू लेफ्ट को डायरेक्शन इनकी हो चुकी है। पहले क्या था, लेफ्ट टू राइट हो रही थी इनकी डायरेक्शन, अब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन हो चुकी है। देन अभी मैं आपको वापस नोट्स करता हूँ। अब जानेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इससे पहले हमारे पास जैसे हमने फ्लैक्स प्रॉपर्टी को यूज नहीं करा था तो ये सारे कॉलम वाइज थे, तो अब मैंने फ्लैक्स प्रॉपर्टी को जैसे यूज करा तो ये रो में कन्वर्ट हो चुके, बट मुझे वापस कॉलम में करना होगा तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम प्रॉपर्टी देना होगा। देन मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि क्या हुआ, हमारा कॉलम में ये आ चुके हैं। ठीक है गाइस, सारे के सारे बॉक्स। देन इसी तरीके से हम रिवर्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ, कॉलम रिवर्स है। कॉलम रिवर्स के लिए यूज करने के लिए आपको कॉलम रिवर्स लिखना पड़ेगा। कॉलम रिवर्स जैसे आप लिखोगे ये अपोजिट साइड बॉटम टू टॉप रिवर्स होकर चले आएंगे। ठीक है गाइस, जब क्या आता है टॉप टू बॉटम थे, अब बॉटम टू टॉप है, आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये होते हैं हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। देन आगे चलेंगे, अब जानेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट। फ्लैक्स प्रॉपर्टी में जस्टिफाई कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड इसको सीखते हैं। अभी मैं क्या काम कर देता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने के बाद में वापस आप देख सकते हो हमारे रो में आ चुका है। देन जैसे मैं यहाँ जस्टिफाई कंटेंट, अब जस्टिफाई कंटेंट में अभी आप देखो सबसे पहला है फ्लैक्स स्टार्ट। जैसे मैं करता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट करने पर जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे बिकॉज फ्लैक्स स्टार्टिंग में ही हमारे सारे के सारे बॉक्स थे। देन जैसे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ फ्लैक्स एंड, तो हमारे ये सारे के सारे कंटेंट कहाँ चले जाएंगे, सारे के सारे बॉक्स चले जाएंगे एंड में। अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है फ्लैक्स साइड एंड। ठीक है गाइस, देन ऐसी प्रॉपर्टी होती है सेंटर। अगर हम सेंटर में चाहते हैं तो हम सेंटर में भी रख सकते हैं, तो आप अभी देखो सेंटर में आ चुके हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन से क्या होगा, हमारे ये चारों बॉक्स इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। जितना भी हमारा कंटेनर था उस कंटेनर में इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है गाइस, एंड एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस इवनली। ठीक है गाइस, स्पेस इवनली में क्या होता है, हमारे चारों बॉक्स डिवाइड हो जाएंगे। देन लेफ्ट और राइट में से भी इक्वल हमें स्पेस देखने को मिलेगा। इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूँ आप खुद से एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि प्रैक्टिस करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे। ठीक है गाइस, देन आगे देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ लिए होगे। देन आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम प्रॉपर्टी जानेंगे फ्लैक्स रैप में नो रैप रिवर्स कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद मैं ऐसा कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट आउट करने के बाद मैं इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेता हूँ आउटपुट कैसा आ रहा है। या इट्स परफेक्ट। देन अभी आप देखो जैसे मैं क्या काम करता हूँ, इस कंटेनर की विड्थ जैसे मैं करता हूँ 100 पिक्सल करने के बाद में अभी देखो हमारे टेक्स्ट क्या हो गए, बाहर के साइड को जा चुके हैं। ठीक है, बॉक्स
जो हमारा कंटेनर था, कंटेनर से बाहर आ चुके हैं बॉक्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से करता हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा फ्लैक्स रैप, और इसमें कर दूंगा मैं रैप, और जैसे रैप करूंगा अभी इसका आउटपुट देखोगे। फ्लैक्स रैप करने से क्या होता है, हमारा जो कंटेनर से बाहर 4th नंबर का बॉक्स जा रहा था वो अभी आ चुका है इसके अंदर। ठीक है गाइस, मीन्स क्या होगा, जैसी अभी मैं बॉक्स 3 जैसी कंटेनर का साइज में छोटा करूंगा, देन छोटा करूंगा तो बॉक्स 3 जाएगा बाहर, बाहर नहीं जाएगा। अगर मैंने फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, फ्लैक्स रैप में रैप प्रॉपर्टी यूज कर रखी है, तो ये रैप होके नीचे की साइड तो आ जाता है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, कंटेनर की हाइट विड्थ को कर देता हूँ 80 पिक्सल। 80 पिक्सल जैसी मैं इसकी विड्थ करूंगा, देन अभी देखो क्या होता है, हमारा बॉक्स नंबर 3 भी रैप हो गया, नीचे वाली रो में आ चुका है। ठीक है गाइस, तो ये होता है फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी। अभी नो रैप क्या होता है, नो रैप तो अभी आपने देखा था, जैसे कि हम चलते हैं वापस CSS की फाइल पर आ जाते हैं एक बार। ठीक है गाइस, यहाँ से जैसे मैं करता हूँ नो रैप, जैसे मैं करूँगा नो रैप तो हमारे क्या होगा, हमारे बॉक्स सारे के सारे कंटेनर से बाहर चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो एंड ऐसे होता है हमारे पर रैप रिवर्स में क्या होता है, हमारा अपोजिट साइड चलता है। बॉक्स सबसे पहले बॉक्स 3 आ गया टॉप में, फिर बॉक्स 4 आएगा, फिर बॉक्स 1 आएगा, एंड फिर बॉक्स 2 आएगा। तो रैप रिवर्स में अपोजिट हो जाता है। एंड ओनली रैप में अभी आप देखो, रैप में क्या होगा, सबसे पहले बॉक्स 1 आएगा, देन 2 है, फिर 3 है, एंड 4 है। ठीक है, रैप प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी फ्लैक्स रैप। देन अब जानेंगे अलाइगन आइटम्स। अलाइगन आइटम्स को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले मैं रैप प्रॉपर्टी को करूँगा कमेंट आउट, देन इसकी विड्थ में वापस कर देता हूँ 400 पिक्सल, देन मैं इसे सेव करूंगा, एंड इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ यार, इट्स परफेक्ट, पहले के जैसा हो चुका है। अभी देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, मैं चाहता हूँ इस कंटेनर के चारों तरफ से बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए देखो, एक तो मैं करूँगा जैसे जस्टिफाई कंटेंट, मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से टॉप में मेरे पास सेंटर आ चुका। अब मैं चाहता हूँ बोर्ड यहाँ से टॉप में से भी, ठीक है, लेफ्ट राइट में से बिल्कुल इक्वल सेंटर आ चुका है, एंड टॉप बॉटम से भी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइगन आइटम्स की, जैसे मैं करूँगा अलाइगन आइटम सेंटर, तो हमारा ये चारों बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा सेंटर में आ चुका है। इस तरीके से कोई भी बॉक्स को या कोई भी इमेजेस को, कोई भी टेक्स्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेंटर में बिल्कुल प्रॉपर ला सकते हो। इस तरीके से आप प्रॉपर सेंटर में यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, और इसके अलावा आप सेंटर के अलावा आप कर सकते हो स्टार्ट, और जैसे ही स्टार्ट करूंगा ये स्टार्ट में आ जाएगा, देन जैसे मैं करूंगा एंड, तो ये मेरे को सबसे नीचे देखने को मिलेगा, या अभी आप देख सकते हो सबसे नीचे आ चुका है। ठीक है गाइस, तो ये होता है अलाइगन आइटम्स की प्रॉपर्टी। देन आगे चलते हैं अलाइगन कंटेंट की प्रॉपर्टी जानेगी। देन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिप की हाइट 40 पिक्सल कर देता हूँ, एंड विड्थ भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इसकी कर देता हूँ 80 पिक्सल। देन अभी मैं आपको इसका आउटपुट देता हूँ। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने इनकी हाइट और विड्थ बढ़ाई है, अभी आप आउटपुट देख सकते हो। देन अब यूज करके दिखाता हूँ मैं अलाइगन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी। जैसे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से अलाइगन कंटेंट को करूँगा मैं सेंटर, और जैसे मैं करता हूँ इसको सेंटर, अभी आप देखो इसको एक काम करता हूँ मैं डिप के अंदर अप्लाई करता हूँ, डिप के अंदर लेके आ जाता हूँ। देन जैसे करता हूँ तो हमारे बॉक्स के अंदर हमारे टेक्स्ट सेंटर में आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से हम स्टार्ट और सेंटर एंड अलाइगन कंटेंट को लेकर चले जाते हैं। कंटेंट से मतलब पता चल रहा होगा हमारा टेक्स्ट या अदर प्रॉपर्टीज, तो हमारा टेक्स्ट, इसलिए मैं डिप के अंदर अलाइगन कंटेंट को लेकर आया हूँ। देन आगे चलते हैं, नोट्स पे आगे मूव करते हैं। देन अब जानेंगे हम फ्लैक्स आइटम्स के बारे में, एंड अलाइगन सेल्फ, फ्लैक्स ग्लो, फ्लैक्स स्ट्रिंग, इन तीनों टैग के बारे में जानेंगे, तीनों के बारे में जानेंगे, फ्लैक्स प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फ्लैक्स अलाइगन सेल्फ के बारे में जान लेते हैं। अलाइगन सेल्फ क्या करता है, देखो गाइस, जैसे कि अभी हमारे पास बॉक्स 1 और बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4,
हमारे सबसे बॉटम में है नीचे। पहले एक काम कर देता हूँ, पहले वाली प्रॉपर्टी मैं सारी की सारी कमेंट आउट कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइगन आइटम्स, एंड हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी अलाइगन कंटेंट की, मैंने ना करा कमेंट आउट, ये पहले के जैसे हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ बॉक्स 2 सबसे नीचे की साइड आ जाए, तो बॉक्स 2 नीचे की साइड लाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, बॉक्स 2 पे अप्लाई करता हूँ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, अलाइगन सेल्फ। जैसे मैं लिखूंगा अलाइगन सेल्फ में मैं लिखता हूँ एंड, फ्लैक्स एंड अभी आप देखो बॉक्स 2 हमारा एंड में आ चुका है। ठीक है गाइस, ऐसे ही हम कोई सी भी प्रॉपर्टी कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट में आ जाएगा, सेंटर करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अलाइगन सेल्स के। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ फ्लैक्स ग्रो एंड फ्लैक्स सीरिंग्स। फ्लैक्स देखो, जो हमारा कंटेनर, उस कंटेनर में अगर हमारे पास पर्टिकुलरली स्पेस है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉक्स है ये ग्रो हो इस कंटेनर के अकॉर्डिंग। अगर इसका स्पेस है तो अदर डिप के अकॉर्डिंग ये डबल उसमें ग्रो हो, तो वो किस तरीके से होगा। जैसे कि देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 3 को इंक्रीज करता हूँ अकॉर्डिंग टू बॉक्स 4। जैसे मैं आऊँगा बॉक्स 3 में, बॉक्स 3 में आने के बाद में मैंने लिखता हूँ फ्लैक्स ग्रो जैसे मैं 2 कर देता हूँ, तो जैसे मैं सेव करके दिखाता हूँ, अभी आप देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 4 के अकॉर्डिंग बॉक्स 3 डबल में सिरिंग हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है गाइस, एंड इस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। देन अब मैं आपको इसको मैं कमेंट आउट करके दिखा देता हूँ एंड अप करके दिखाता हूँ मैं आपको सिरिंग। देखो गाइस, देखो इसके लिए मुझे सिरिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी विड्थ को कंटेनर की कम करना पड़ेगा। मैं इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ। जैसे मैंने करी इसकी 200 पिक्सल या जैसे मैं बॉक्स 4 पे फोकस करना, जैसे मैं करता हूँ फ्लैक्स सिरिंग, और जैसे मैं करूँगा फ्लैक्स सिरिंग 2 एंड मैं इसे करूँगा सेव, तो अभी आप देखो बॉक्स 4 बहुत ही छोटा हो चुका है अकॉर्डिंग टू बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 के। और जैसे मैं कंटेनर की विड्थ थोड़ी और कम करूँगा, ऐसे ही हमारा मैं इसको कर देता हूँ 180 पिक्सल, और जैसे मैं इसे सेव करूँगा बॉक्स 4 हमारा और भी छोटा हो चुका है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं, एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।